इमरान खान की पार्टी के आज़ाद कश्मीर के 3 अहम लोगों को काले डाले वाले उठाकर ले गए। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हालात बदल चुके। नून लीग ने अपना मौक़िफ़ सामने लाया और उनको किस नौइयत का फ़ायदा चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पास अब नंबर गेम क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जो अददी नंबर थे वजारत उज़्मा के मनसब के ऊपर अपने बंदे को फाइज करने के लिए, वो तादाद कम हो गई। आखिर आज़ाद कश्मीर के अंदर नए कायदे अवान के लिए जो नया सियासी गोरखधंधा बना है वो कैसा है और इसमें क्या होगा, आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है। यहाँ पे आप हैरान होंगे कि माजी के अंदर भी 5 साल दौरे हुकूमत में 3 से 4 वज़ीर आज़मों को तब्दील किया गया। इस बार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सादा अक्सरियत मौजूद थी तो उसके बावजूद 2 वज़ीर आज़म बदल चुके, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की अपनी गलतियाँ थी। अब तीसरा वज़ीर आज़म बनेगा, फिर चौथा भी बनेगा और ये भी कहा जा रहा है कि 5वां वज़ीर आज़म इन 5 सालों में टोटल बनेंगे। आखिर ये कोई रियासत है, ये कोई हुकूमती ढांचा है, ये कोई खिलवाड़ है? ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप था, लेकिन हमने इसको सियासत, मकारी और करप्शन का गढ़ बना दिया। ये दुनिया का वाहिद खिता है जिसके अंदर आबादी 50 लाख है, 15 लाख बैरूनी दुनिया में है, 35 लाख बाकी हैं। 1 खरब से ज़ायद का बजट है और इसके पास गिनेस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। 1,32,000 मुलाजमीन है और 1 खरब के बजट को लगाने के लिए तकरीबन 96 अरब रुपए का बजट तनख्वाहों और TADA और पेंशन के मरहात में ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जब क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ारत उज़्मा से हटाए गए, विद इन द पार्टी फैसला हुआ, फिर सरदार तनवीर अलियास साहब आए, उनको अदालतों ने हटा दिया। अब चूंकि नए कायदे अवान का इंतखाब करना है तो इसमें जब 27 लोग थे PTI के पास, 5 लोग कहा जा रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक में बैरिस्टर सुल्तान साहब के पास हैं, तो ऐसे में 27 और 5 एक तरफ थे, टोटल 32 की तादाद थी। अब उसके साथ जो रियासती जमात है सरदार अतीक साहब भी शामिल थे और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द पार्टी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब के बंदे का नाम कबूल करके इमरान खान उसका ऐलान करेंगे तो ये हुकूमत बना लेंगे। मगर हमने इससे कबल भी 2 से 3 एपिसोड में जिक्र किया था कि ये बात जो है वो सियासतदानों के कंट्रोल में नहीं है। अब ये ग्रुप बन चुके हैं और इसके पीछे कुछ कुव्वतें हैं और वो जो कुव्वतें थी जो काले डाले लेके आती हैं वो तब सच साबित हुआ जब आज एक तकरीब में जाते हुए ऐसे किया गया कि जो 3 मेंबरान असेंबली थे स्पेशल सीटों के ऊपर, उन तीनों को काले कलर की गाड़ियों ने यानी कि काले डाले ने आके अगवा कर लिया। अब इसको अगवा कहते हैं या हब से बेजा में रखा हुआ है, क्या हुआ है? इन तीनों के जो नाम हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि मखसूस उलमा मशाइख की सीट से पीर मजरुल हक और कर्नल रिटायर्ड नसीम मरहूम जो थे उनकी आलिया बेगम नसीम, और उनके साथ जो तीसरे हैं वो वाजिद भट्ट जो यकीनन वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे। अब ये देखना है कि ये तीनों जो हैं वो कहाँ पे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो बेगम नसीम है उनसे किसी की बात हुई तो वो कह रही है मैं तो खुद अपने बेटे के साथ यहाँ पे आई हूँ या आई थी। फिर जो पीर मजरुल हक हैं उनके बारे में एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनसे बात की है और ये बताया है, बल्कि सहाफ़ी हैं ये उनकी पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसको ट्वीट किया है। हुकूमती इत्तेहाद मेंबर असम्बली मौलाना पीर मजरुल हक शाह के रास्ते जो थे वो जुदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जब ऐलान होगा तो फिर सीनियर सहाफ़ी हैं ये अब्दुल वाजिद खान से उन्होंने गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि हम PC में कैद हैं, ना वज़ीर आज़म हाउस में। फिर उन्होंने और चीज़ें भी कही हैं, ये तो इनकी वजाहत आ गई। और वाजिद भट्ट जो हैं उनके बेटे भी शायद मुश्किल में हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। अब जब 3 लोग निकल गए तो अब 24 PTI के पास हैं और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो अक्सरियत नहीं है जिसके तहत वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर अपने बंदे को बिठा सकें। अगर तो कोई ऐसा नाम आए जिसके ऊपर ये 24 के 24 मुतफिक हो जाएं, प्लस सरदार अतीक साहब 25, और हो सकता है जो कि खालिद इब्राहिम
के बेटे और सरदार इब्राहिम खान मरहूम के पोते जो हसन इब्राहिम है, उन्होंने कहा है कि मैं बाइकआउट करता हूँ इस नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए, उसकी वजह के कोई माकूल आदमी नहीं है, अगर कोई माकूल आदमी हुआ तो मैं शायद वोट दे दूँ। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अब ये हो सकता है कि तनवीर इलियास साहब जो हैं, ये तो सरेआम पैसे लगते हैं, वो भी तो पैसे लगा रहे होंगे, किसी नून लीग वाले एक बंदे को अपने साथ मिला लें, कहीं पीपल्स पार्टी से कोई बंदा आ जाए जो पहले से साथ हैं उनको मेंटेन रखें, और जो अगवा हुए हैं उसमें से एक दो वापस आ जाए। मगर पीटीआई के हाथ से ये चीज़ इसलिए निकल चुकी चूँकि पहले बात ये हो रही थी कल तक कि पहले चौधरी रशीद साहब का नाम था, फिर उसमें चौधरी इखलाक साहब का नाम दिया गया, अब बैरिस्टर सुल्तान साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर 3 लोग और जब शामिल हुए तो उनके पास 7 से 8 लोग हो गए। अब ऐसी सूरत हाल में तो बैरिस्टर सुल्तान साहब की बात पीटीआई और इमरान खान मान भी लें तो उनकी नीयत जो है वो ख़राब है, वो नीयत ठीक नहीं है। उसकी वजह अब मैं जब नून लीग ने जो कुछ किया, जो कुछ वो चाहते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा तो आपको सारी बात की समझ आएगी कि ये हुआ क्या। आप देखिए कि नंबर जो है वो 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, 7 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के पास, 19 हो गए, एक उनके साथ हसन इब्राहिम थे वो डाल के 20। अब इनको लोग 7 चाहिए थे और बैरिस्टर सुल्तान साहब के पास तो 7 लोग आ गए। तो अगर नून लीग ये प्रॉपर तरीके से साथ देती है, उनके साथ होती है, जैसे कि कहा गया कि जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए चीज़ों को मना लेंगे, तो इनकी तो हुकूमत आराम से बन जाएगी और बन जानी चाहिए। लेकिन बीच में थोड़ी सी रुकावट ये है कि जिस नून लीग के पास 7 लोग हैं वो नून लीग जो है उन्होंने आज एक इजलास किया, वो इजलास नौरीन आरफ साहिबा के घर पे हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म फारूक हैदर शामिल नहीं थे, बाकी सारे थे। अब इस नुक्ते को बागौर सुनिएगा कि ये तो हो नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम के इत्तेहाद के तहत साथ ना दे, लेकिन अगर वो साथ नहीं देना चाहते तो उसकी वजूहात या अहम वजह क्या हो सकती है, तो साथ देंगे तो उनको फ़ायदा क्या हो सकता है। सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर साथ जो है वो नहीं देना चाहते तो उसकी वजह क्या होगी, उनको क्या लगता है। वो कहते हैं कि माज़रत के साथ ये कोई चौधरी नूर हुसैन साहब की रियासत है या बैरिस्टर सुल्तान साहब की रियासत है, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान सदर रियासत हों, वज़ीर आज़म उनका हो, 3 अहम वजारतें जो उन्होंने मांगी हैं, इनलैंड रेवेन्यू, फिज़िकल प्लानिंग और उसमें ये जो माइनर कमीशन या बड़ी वजारत एक और तीसरी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, ये भी उनको दी जाएं, तो फिर हमें क्या मिलेगा। और फिर ये बैरिस्टर सुल्तान वो हैं जिन्होंने पीटीआई आज़ाद कश्मीर में बनाई, हमारा कुछ उम्र निकाला, हम पहले हुकूमत में थे, अब 7 सीटों पे आ गए, पीपल्स पार्टी को उसका फ़ायदा हुआ, तो कल यही बैरिस्टर सुल्तान जिनको हम 7 वोट दे के वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज करेंगे उनके बंदे को, और फिर जो है वो दोबारा से अदम एतमाद होगी, फिर बैरिस्टर सुल्तान आएंगे, तो बैरिस्टर सुल्तान साहब तो कल पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। उन्होंने तो कभी भी एक जगह पे ठहरे नहीं, वो अपने पुराने घर में चले जाएंगे, और जब वहाँ पे चले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी के साथ बैरिस्टर सुल्तान साहब का जाना तो नून लीग को नुकसान है। पीटीआई तो चलें अपनी जगह पे खड़ी है, अब टूट जाएगी, तकसीम हो जाएगी, पता नहीं क्या से क्या होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो बैरिस्टर सुल्तान फ़ायदा देंगे, और आगे तो पक्का मनसूबा है कि पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में नाफिज किया जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में ये वो खदशात हैं, वो सवालात हैं जो नून लीग सोचती है। फिर आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर, वो तो मेंबर असम्बली हैं नीलम से, लेकिन सीनियर नायब सदर जो हैं आई थिंक मुश्ताक मनाज साहब, वो तो तनवीर इलियास साहब से हारे हुए हैं। तारिक फारूक साहब बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी इस असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जाहिर है जो पार्टी कहेगी उनको वैसे करना पड़ेगा और करना होगा। अब बता देता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस बात के ऊपर राजी हो जाएगी। ये हैं राजी हैं, सिर्फ एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपने फ़ायदे हासिल करने हैं। पहला फ़ायदा वो ये लेंगे, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो नाम देंगे, लेकिन 7 सीटों वाले के कौन प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, ये तो एक फजूल सी बात है। दूसरा, वो 2 वजारतें वो मांगेंगे और उन्होंने शायद मांग ली हैं। एक इनलैंड रेवेन्यू, जिसमें ये वही वजारत है जिसमें 40 करोड़ रुपये दे के एक कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के अंदर कमिश्नर लगता है और फिर वहाँ से सिगरेट की फैक्ट्रियों से रिश्वत लेता है, पैसे लेके तो वहाँ से पैसे पूरे भी कर लेता है। ये हालत है इस आज़ाद कश्मीर जिसकी आबादी 35 लाख है, 50 लाख मान लेते हैं, पाकिस्तान के एक ज़िले के बराबर, और हमारी ब्यूरोक्रेसी, सदर, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, सारा निज़ाम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे उनको वजारतें चाहिए वहीं पे एक और डील ये है कि जो सीनियर नायब सदर हैं और साबिक वज़ीर स्पोर्ट्स और वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मनाज साहब का जब इलेक्शन होगा, जो सीट नहलियत की वजह से
तनवीर इलियास साहब की खाली हुई, जिसमें वो हारे थे तनवीर इलियास साहब से। जब वो इलेक्शन हो तो ये डील की जा रही है कि उसमें पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगी, इलेक्शन जब होगा तो मुश्ताक मन्नान साहब जो हैं उनकी सपोर्ट की जाएगी और लिहाजा वो मेंबर असेंबली बनेंगे और उसके बाद हुकूमत का भी हिस्सा बन जाए। मगर याद रखिएगा कि जब इलेक्शन हुआ था तो मुश्ताक मन्नान साहब इलेक्शन में तीसरे नंबर पे थे। पहले पे तनवीर इलियास थे जो जीते, दूसरे पे कमर जमान साहब के, सरदार कमर जमान साहब के बेटे थे जो सिर्फ 1000 के वोटों की वजह से इलेक्शन हारे थे। और अब जब इलेक्शन होगा तो ये इताअत करें तो फिर वो भी हार जाएंगे, तो ज़ाहिर मुश्ताक मन्नान साहब को उसमें कामयाबी होगी। तो ये अपने छोटे और बड़े फ़ायदे इनको कहें ये सामने रख के पीडीएम के तहत ही फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सब मिलके जो हैं वो हुकूमत बना सकते हैं या बना लेंगे। अब ये 24 का फिगर है, इसमें से मज़ीद कितने टूट सकते हैं या 24 के अंदर और कितना इजाफा हो सकता है। ये पीटीआई आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत तो नहीं कहूँगा, क़यादत होती तो ये हालत इनकी ना होती, चूँकि क़यादत का फुकदान है जिसके बायस इनके अपने ग्रुप बने। अब उसमें भी देखना होगा कि जो पीटीआई है वो किस हद तक डिसीजन कर लेती है कि ऐसा नाम हो, चाहे वो क्यूम नियाजी साहब हों जिसके ऊपर सारे मुतफिक हों और क्यूम नियाजी साहब अपने तौर के ऊपर हसन इब्राहिम का भी वोट ले लें, सरदार अतीक साहब भी साथ रहें, तो फिर सादा अक्सरियत इनके पास रह सकती है। लेकिन इनकी अपनी जो ग्रुपिंग है, जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है और नून लीग के हतमी फैसले के बाद पीडीएम शायद हुकूमत बनाने की तरफ आगे चल पड़े। मगर ये हालात इतने भी जो हैं वो अच्छे नहीं हैं जितने के दिखाई दे रहे थे। अब जो असद कैसर हैं, साबिक स्पीकर पाकिस्तान के, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि कुछ लोग आए हैं, उन्होंने हमारे 3 लोगों को उठाया और लेके चले गए। इससे ये साबित हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। आखिर इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं है तो इनको शायद खुद से किसी ने उठाया है, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत पीटीआई की है, वो खुद से तो अपने लोगों को गायब नहीं करेंगे। तो ये हालात जो हैं वो डगमगा चुके हैं। अब देखते हैं कि किसके पास वजारत उज़्मा जाती है, कौन अपनी पार्टी को भी बचा लेगा, हुकूमत को भी बचा लेगा और ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये तय है कि 2 वज़ीर-ए-आज़म फारूक हुए हैं, तीसरा बनेगा, फिर चौथा भी बनेगा और आज से मैं आपको कह देता हूँ 5वां भी बनेगा। मगर क्यों बनेगा और कैसे बनेगा देखते जाएं। और ये जो आप थोड़े से लोग हैं शर्माते जाएं, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, इसको जमहूरियत कहते हैं। ये जमहूरियत नहीं, ये खिलवाड़ है, ये सियासत नहीं मकारी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।